हेलो गाइस, हाय बच्चों। डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं फिरोज अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दूसरा अभ्यास 8.2 त्रिकोणमिति का लेकर हाजिर हुआ हूं। जो कल हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाए थे, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के मान को पढ़ाएंगे, उनके मानों के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय मान हमारा थीटा दिया हुआ है। थीटा 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी, 60 अंश की वैल्यू क्या होगी और हमारा ये 90 अंश की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले सीरीज को जानने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज याद होना चाहिए। इस सीरीज को हमको पता होना चाहिए। जैसे कितने अनुपात थे, तो अनुपात थे कल 6 अनुपात साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 है, ये हमें 1 कर दिए, 2 3 4, 0 1 2 3 4 और लाट संख्या क्या है 4। 4 का सब में हम भाग कर दे रहे हैं, 4 का सब में भाग कर दे रहा हूँ। भाग देने के उपरांत सबको वर्गमूल लगा दे रहा हूँ। वर्गमूल लगने पर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, हमें हमारा जो पहला अनुपात दिया हुआ है साइन का पता चलेगा। जैसे 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने से हमेशा वो संख्या हमें 0 ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, 0। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और √2 का वर्गमूल √2 ही होगा और 4 का वर्गमूल हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। या 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√2। अब इसमें √3 का वर्गमूल √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √1। 1 की वैल्यू हमेशा एक ही होती है, वर्गमूल करने पर या इसकी घात अनंत करने पर हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। अब हमारा साइन की वैल्यू निकल गई। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। जस्ट हम इसको अपोजिट करते चले जाएंगे। 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्योंकि इधर से हम साइन की गए, इधर से हम कास को आ गए। अब tan होता है साइन अपान कास। साइन अपान कास इज इक्वल tan होता है। तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0। और इसमें जब भाग करेंगे 1/2 में √3/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 1/√3। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, दोनों समान है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 1। जब इसको काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है अपरिभाषित इन्फिनिटी, जिसे हम अनंत कहते हैं। अब कॉट जो है tan का अपोजिट होता है, तो आइए वही से स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब सेक इज इक्वल 1/cos। कास को अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिए। 1 की वैल्यू 1/1 इज इक्वल 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा 2। और ये 0 को अपोजिट 0 से भाग करें तो हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इसको भी हम अपोजिट करते चले जाएंगे। साइन का उल्टा करें या सेक को, कि 90 वाले वैल्यू को 0, 60 की वैल्यू को 30, 45 की वैल्यू को 45 मानते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या इसको आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आइए अब हम बिना देरी किए बढ़ते हैं सीधे अपने पॉइंट पर, एक्सरसाइज 8.2 के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित के मान लिखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए।
अब जैसे हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कई खंड दिए हुए हैं। पहला sin 60 cos 30, sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60। अगर डायरेक्टली इसको हम करें तो एक फार्मूला के तौर पर है sin a cos b प्लस sin a cos b प्लस sin cos a sin b। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रख करके हमको हल करना है। sin 60 की वैल्यू अभी हमने देखा, sin 60 की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुई थी, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितना प्राप्त हुई थी, जो 60 की वैल्यू थी वही cos 30 की वैल्यू थी, तो ये भी थी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू हमारी आई थी 1/2 और cos 60 की वैल्यू हमारी आई थी 1/2। √3 का √3 में अगर मल्टीपल करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हर समान है 4, 3 + 1 = 4/4। दोनों को अगर हम काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 दोनों का मान क्या है, हमें हल करने के उपरांत अंततः हमारी लास्ट वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1। हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। आइए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले का दूसरा खंड, ये दे रहा 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। अब हमें इसमें सबकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये माइनस में प्लस में कैंसिल, ये यहाँ पर बचा क्या, 2 × 1, 2 × 1 = 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको आइडियल इंटर कॉलेज संभावा गौरीगंज के अमेठी की तरफ से आपको ये शिक्षा दी जा रही है। हमारा तीसरा है इसमें cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। जब इसको हल करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/√2 अपान 2 प्लस 2√3 अपान √3। 1/2/3/4 = क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √3 अपान 2 प्लस 2√3। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा √3 अपान 2√2 प्लस 2√6। जो इसमें कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा लास्ट में √3 अपान 2√2 1 प्लस √3। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं चौथा भाग। बच्चों बाकी चौथा और पांचवा आप हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आइए हम सीधा बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनिए। दूसरा कह रहा है सही विकल्प चुनिए। जैसे दूसरे का पहला है 2 tan 30 अंश 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पूछ रहा है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हल करने के उपरांत क्या आ जाएगा 2/√3 अपान 1 + 1/3। फिर हल करेंगे 2/√3 अपान 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 + 1/3। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपान 3 × 1 = 4/3। तो हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/4। 2 का गुणा करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 2। √3 से √3 काटेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा √3 और √3/2। और √3/2 किसका मान होता है √3/2 sin 60 का मान होता है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। विकल्प ए सही है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरे सवाल का दूसरा कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आइए देखते हैं। 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। 1 + tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 1/1 + 1। 1 - 1 = 0 अपान 1 + 1 = 2। किसी भी संख्या या 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन 4 आता है। विकल्प डी सत्य है। बच्चों इस तरह से आप तीसरा चौथा सवाल लगा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है यदि tan a + b = √3। यदि tan a + b = √3 tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3 where a + b is greater than 0 and equal or less than 90, a is greater than b। दिया हुआ है 0 डिग्री is greater than 0 is less than a + b and is less than or equal 90 degree where a is greater than
v, अर्थात a प्लस बी का मान 0 या 90 के बीच या 90 के बराबर होगा, जबकि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। सीधा सिंपल है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी √3 दे रहा है। √3 कितने की वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। देन a प्लस बी इज इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। 1/√3 वैल्यू है किसकी? 30 की। देन a माइनस बी इज इक्वल 1/√3, इक्वेशन सेकंड। सॉल्व इट, फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर तो ये हो जाए, जोड़ने पर तो हो जाएगा 2a इज इक्वल 90 डिग्री, देन a इज इक्वल 45, अर्थात 90/2 इज इक्वल 45 डिग्री। तो मान स्थापित कर दीजिए। एक में रखने पर a इज इक्वल 60 माइनस b इज इक्वल b इज इक्वल 60 माइनस 45 इज इक्वल 15। ए की वैल्यू निकली हमारी कितना? 45 डिग्री। बी की वैल्यू निकली हमारी 15 डिग्री। ये हमारा क्या है? आंसर। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। या आप नोट नहीं किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट पास करके आप इसको ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दे रहा है, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? सत्य और असत्य को बताना है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी कैन नॉट बी, नहीं हो सकता। 4 का फर्स्ट दे रहा साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, नहीं होता। क्यों? साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए का सी प्लस का से साइन बी। ये हमारा क्या है? ये हमारा असत्य है। दूसरा क्या? थीटा में विरुद्ध होने से साइन थीटा के मान में विरुद्ध होगी। थीटा में विरुद्ध होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी जी। दूसरा हमारा सत्य है, यदि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, देन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। इस तरह से थीटा के मान में बढ़ोतरी होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, नहीं, गलत। थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में कमी आएगी, में भी वृद्धि होगी। ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगर थीटा के सही मानों के लिए साइन थीटा cos थीटा इक्वल है, नो। थीटा के सभी मानों पर
कॉस थीटा इज इक्वल गलत नहीं हो सकते। सिर्फ यदा कदा कहीं कहीं पर जो 45 के में हो सकते हैं, बाकी साइन 0 की वैल्यू अलग है, साइन 30 की वैल्यू अलग है, कॉस 0 की वैल्यू अलग है, कॉस 30 की वैल्यू अलग है, इसलिए ये दो के मान बराबर नहीं हो सकते। हमारा लास्ट है ए इज इक्वल 0 अंश पर कॉट ए अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है, सही है। क्योंकि कार्ड 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा रहा? आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां पर आपको जो परेशानी हो, जो दिक्कत हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पिछली वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं, ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।